एवरीवन, किससे बात कर रहे हो? रास्ते में? राइट, वेलकम बैक। आई थिंक कल आप लोग आ गए थे, ठीक है। तो आज मेरा लेक्चर है, कुछ चीजें करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड, चलेगा। एंड मंडे से जो चेंजेस हो रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। मंडे से आप लोगों के 2 आवर्स के लेक्चर्स होंगे इंस्टेड ऑफ 1.5 आवर्स। सो इट विल स्टार्ट एट 10:30 to 12:30, ठीक है। फिर धीरे धीरे और बढ़ेंगे, ठीक है, चलेगा? यस, ठीक है। So from Monday onwards, your lecture timing would be 10:30. Still, you will get the updated timetable on your group by tomorrow. ठीक है, चलेगा? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हम क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आई थिंक हमने ग्राफ देखा था, मैंने रेडियंस सिखाया था, ठीक है, डोंट वरी, वो कवर अप मैं कराऊंगा। आज जो मैं कराने वाला हूं उसमें मैंने सिर्फ रेडियंस बताया था ना, ठीक है, डोंट वरी। तो कुछ ऐसी 1-2 चीजें होंगी जो आज की शायद ना समझ में आए, मैं अभी क्लास के बाद आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। व्हाट आर दोस? साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। साइन थीटा अगर मैं अपने ट्राइंगल में देखूं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा इज opposite upon hypotenuse. Cos theta is and tan theta is, ठीक है, ये सब लोगों ने देखा हुआ है, ठीक है। एक चीज समझो, अगर ये थीटा है तो ये वैल्यू क्या होगी? सॉरी, फोन आ गया था। दिस वैल्यू वुड बी 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं इसको आ जाओ ए बी और सी बोलूं तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हुई? हाँ, ए बी वैसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगता है। अभी ठीक लगेगा? ठीक है, डज नॉट मैटर, राइट। आ जाओ, साइन थीटा वुड बी ए अपॉन सी, कॉस थीटा वुड बी, टैन थीटा वुड बी ए अपॉन बी, ठीक है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा? इसके रेस्पेक्ट में अब आए, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा वुड बी बी अपॉन सी। ये समझ में आता है सबको? 90 माइनस थीटा के लिए अपोजिट वुड बी बी, तो इट वुड बी बी बाई सी। अच्छा, बी बाई सी की वैल्यू क्या है? कॉस थीटा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। बच्चों जल्दी आया करो, थोड़ा सा टाइम का, हाँ निकलो निकलो, ठीक है, ठीक है। हाँ, एवरीवन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आप लोग सब लोग मॉड्यूल्स लेके आएंगे। आई विल स्टार्ट, हाँ मतलब अगर कोई आज नहीं आया क्योंकि मैंने इन्फॉर्म नहीं किया, वैसे आए हो तो ठीक है।
So Monday onwards you will get the module. I will start giving homework from module as well as sheet. ठीक है, ठीक है, ठीक है. और जो लोग लेट आए हैं, Monday onwards you will have 2 hours classes instead of 1.5 hour. ठीक है. And mostly it will start from 10:30. ठीक है. तो तुमको सुबह आना पड़ेगा यहाँ पे 7:30. जिसमें लेट ना करो ना, जब 7:30 निकलोगे तो आ जाओगे ना. आओ यहाँ पे पढ़ो ना. 7:30 to 10:30 यहाँ पे पढ़ो, डाउट पूछो, हम लोग भी रहेंगे. उसके बाद 10:30 से क्लास करेंगे. ठीक है, चलेगा. मतलब हाँ, मतलब यू कैन कम बाय 9. खोल देंगे, डोंट वरी. मतलब एक अपना बच्चा था, आज से 4 साल पहले, अभी आईटी बॉम्बे में शायद इस साल पास आउट हो गया होगा. साल पास आउट हो गया होगा या लास्ट ईयर पास आउट हो गया होगा. 4-5 साल पहले वो रहता था विरार में. विरार में रहता था और जनरली क्लास 10:30 की क्लास होती थी. तो वो सुबह सबसे पहले जो विरार वाली ट्रेन थी ना, वो पकड़ के आ जाता था, जिसमें रश ना हो. सबसे पहले उसको चाबी दे रखी थी. मतलब एक रूम की, जैसे क्लासरूम भी होते हैं ना अलग अलग, जैसे नीचे दिस इज जस्ट अ क्लासरूम, नो ऑफिस. नीचे 3rd फ्लोर पे देयर इज अ क्लासरूम हमारा ही. ठीक है. तो चाबी दे रखी थी, तो आता था, चाबी खोल के अंदर बैठ के पढ़ना शुरू कर देता था. ठीक है. क्यों? क्योंकि 10:30 के लेक्चर में ट्रैफिक, मतलब ट्रेन वेन में आई थिंक उसके लिए पॉसिबल नहीं होता था. और अच्छी बात है, मतलब वो पढ़ने वाला था. सेम वो सबसे लेट जाता था. मतलब तो वो पूरा दिन भर ऑफिस में ही रह के, मतलब क्लास में रह के पढ़ता था और जाता था. उसका रिजल्ट भी अच्छा आया था. मैकेनिकल लिया था उसने आईटी बॉम्बे से, गॉट इनटू मैकेनिकल इन आईटी बॉम्बे. ठीक है. स्विमिंग टीम में भी था आईटी बॉम्बे का. मतलब स्विमिंग उसको बहुत अच्छी लगती थी. तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर उसने 1.5 साल जब पढ़ रहा था तो जो करता था, तो स्विमिंग करता था. ठीक है. मतलब एक होता है ना एक्सरसाइज करो या कुछ भी करो, तो दैट वाज स्विमिंग. तो ही रिप्रेजेंटेड आईटी बॉम्बे इंटर आईटी इन स्विमिंग. ओके, ठीक है. सो हाँ एवरीवन, हम क्या देख रहे थे? हमने एक ट्राइंगल देखा था, बचपन से देखते आ रहे हैं. अब बोर हो गए? कितने लोग ट्राइंगल देख के बोर हो गए? कोई नहीं, अच्छी बात है. देयर वुड बी अ चैप्टर नेम सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल. ठीक है. एक चैप्टर पढ़ेंगे हम, अभी नहीं, काफी टाइम बाद, सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल. तो उसमें क्या देखेंगे सर? ट्राइंगल. ठीक है. जिसको हम थोड़ा हवा हवा में पढ़ेंगे. मतलब जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है. फिर कुछ चैप्टर्स होते हैं जो तुम लोगों जैसे होते हैं. मतलब ठीक है, एग्री? तो वो चैप्टर उस कैटेगरी में आता है, तो जिसको हम हवा हवा में पढ़ लेते हैं, क्योंकि उससे कभी कभार एक क्वेश्चन आ जाता है. मतलब 4 साल में एक क्वेश्चन आ गया. और चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा का पूरा बहुत सारे फॉर्मूले रटने पड़ेंगे. तो इस वजह से उसमें बहुत डेप्थ में नहीं करते हैं उसको. मतलब 2 लेक्चर में फिनिश कर देते हैं कि पूरा फॉर्मूले लिखा दिए, इजी क्वेश्चन आ गया कर लिया, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया छोड़ दिया. बट वो बात की बात है. ठीक है. तो साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस 90 माइनस थीटा इज tan 90 माइनस थीटा वुड बी b बाई ए. अगर b बाई a बाई b tan थीटा है, तो b बाई a क्या होगा? cot थीटा. ठीक है. तो ये चीज भी आपको पता होती है. मतलब साइन 60 वुड बी cos 30. ठीक है. tan 60 would be cot 30. tan 45 would be cot 45. tan 10 would be, tan 10 degree would be cot 80 डिग्री. दोनों की वैल्यू नहीं पता, बट रिलेशन समझ में आ रहा है. cos 50 डिग्री would be sin 40 डिग्री.
तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, टैन को कॉट में कन्वर्ट करना है। सेक 20 डिग्री वुड बी कोसेक 70 डिग्री। समझ में आया? वो दो एंगल जो आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं वो साइन से कॉस, कॉस से साइन। ठीक है, ये रूल हमने जो अभी वो वाला जब हमने 90 से 360 डिग्री के एंगल में भी देखा था, हमने कुछ कुछ रूल्स देखे थे उस वक्त। एक दो लोगों ने वो क्लास मिस की है तो डोंट वरी, बाकी लोगों ने को याद था कि 90 इज ऑन विच लाइन, वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? इट इज ऑन वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का रूल क्या बोलता था? चेंज और नो चेंज? चेंज। वर्टिकल लाइन का रूल बोलता था चेंज। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीथिंग इज पॉजिटिव, तो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। साइन बिकम्स कॉस, बिकम्स टैन, बिकम्स कॉट। ठीक है, तो इस तरह से वैसा भी रिलेशन हो सकता है, प्लस ये रिलेशन हो सकता है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। उसके बाद हम तीन तीन पुरानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जो आप सब लोगों ने देखी होगी 10th में, जिनको बोलते थे आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज, ठीक है, वी विल लुक एट ऑल द आइडेंटिटीज। एवरीवन प्लीज डू इट। अच्छा, हाँ शाला, सॉरी एवरीवन, दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे प्रूव होता था ये? हाँ नहीं, जिसको पता है, नहीं तो मैं बताऊंगा ना, पाइथागोरस थ्योरम से। मेरा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं इस सी को इधर भेज दिया तो 1 बिकम्स ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस ए बाई सी। क्या होता था अभी हमने पिछले उसमें देखा? साइन, तो स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, बी बाई सी कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका प्रूफ इज थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये दिस वाज
पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली दो और आइडेंटिटी देखी थी हमने, ये तो मेरी आइडेंटिटी ए थी, यस, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, या कुछ लोग इसे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 भी लिखते हैं। वो जिस तरह से तुमको लिखना है वो लिख लो, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सबका प्रूफ है पाइथागोरस, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। ये तीन आइडेंटिटीज है जो पूरे के पूरे मैथ्स में यूज होने वाली है, एज वेल एज काफी बार फिजिक्स में भी यूज होने वाली है, ठीक है। मैथ्स एंड फिजिक्स में ये जम के यूज होने वाली है, राइट। हाँ, प्रूफ तो सेम ही है ना, क्या करोगे, सेक स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर क्या होगा बोलो। नहीं मतलब एबीसी के टर्म से बता दो। सी अपॉन बी का होल स्क्वायर, tan क्या होगा, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। इस साइड एलसीएम ले लो, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इधर क्या है, कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो भी है मैनिपुलेशन है, ठीक है। बट वही चीज है, इतना इजी है कि वो ये चीज कहीं लिखी नहीं जाती, मोस्टली डायरेक्टली आइडेंटिटीज यूज की जाती हैं। बहुत अच्छे से सारी की सारी आइडेंटिटीज आपको याद रखनी होगी, ठीक है। यू कैन नॉट स्किप एनी ऑफ द आइडेंटिटी, बहुत काम आने वाली है, पूरे के पूरे 2 साल काम आने वाली है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज और जो हमने पिछला जो कुछ पढ़ा है, ठीक है, करें। यस, क्वेश्चन नंबर 1। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस नेक्स्ट क्या होगा, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस, कहां तक ले जाऊं, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। एवरीवन, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री साइन स्क्वायर 20 डिग्री अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री। सोचो इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, ट्राई करो, ठीक है। क्या क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, क्या कॉमन ले लो, मैंने शायद बताया है कि मैंने टीचिंग लाइन क्यों सेलेक्ट की, नहीं बताया, नहीं बताया आज तक, क्या हाँ। मुझे बचपन से और मतलब बड़े होके भी, जब बड़ा होके मतलब बैंगलोर में जॉब करता था, तो बच्चों को मारना पसंद था, मारना, ठीक है, बच्चों को मारना पसंद था। तो जैसे बैंगलोर में मैं रहता था, तो बिल्डिंग में नीचे तुम्हारे जैसे बच्चे, तुमसे छोटे बच्चे खेलते कूदते थे, तो मैं उनको पकड़ पकड़ के मारता था। तो उनके पेरेंट्स लड़ने भिड़ने आ जाते थे, क्यों मारा मेरे बच्चे को, क्यों मारा मेरे बच्चे को, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कोई ऐसी फील्ड सेलेक्ट की जाए जिसमें अगर बच्चों को मारो तो उनके पेरेंट्स आके बोले और मारो, सही किया, ठीक है। तो फिर ऐसी कौन सी फील्ड है, टीचर बने, जिसमें अगर मैं मारूंगा तुमको तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और मारो। अच्छा, तो तुम्हारी बात में ठीक है, क्यों गलत हो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं।
ये जो साइन, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है। व्हेन आई से साइन 30 डिग्री, ये साइन इंटू 30 डिग्री नहीं है। मतलब साइन 30 प्लस साइन 60 कैन नॉट बी साइन एवरीवन। ये मल्टीप्लीकेशन थोड़ी है साइन और 30 डिग्री। साइन इज समथिंग विच इज एक्टिंग अपॉन 30 डिग्री। मतलब 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, क्या तुम 2 कॉमन ले सकते हो ऊपर वाला? नहीं ना। 2 इज, ये स्क्वायर इज एक्टिंग अपॉन 2, दिस 2 इज एक्टिंग अपॉन 3। तो ये साइन स्क्वायर इंटू 5 नहीं है, दिस इज द कंप्लीट टर्म। साइन स्क्वायर 5 डिग्री इज द कंप्लीट टर्म, जिसमें कुछ भी अलग नहीं कर सकते हो। अच्छा, साइन स्क्वायर 5 डिग्री को एक बस ऐसे लिख सकते हो, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्यों नहीं लिखा गया? मतलब मैं क्यों साइन स्क्वायर 5 डिग्री बोलता हूं, साइन 5 का होल स्क्वायर नहीं बोलता हूं? तो उसका भी रीजन है कि पहले, सबसे पहले सोचा गया होगा कि इस तरह से लिखें, तो धीरे धीरे उन्होंने ऐसा लिखना शुरू हो गया। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? हाँ, क्या डिफरेंस है? इसमें ये वैल्यू में कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये साइन 5 का होल स्क्वायर है कि साइन ऑफ 5 स्क्वायर है। अगर ऐसे लिखा है तो एवरीवन विल ट्रीट एज, ठीक है। तो इस ब्रैकेट आपको लिखना ऐसा चाहिए, वही चीज है, लेकिन वो ब्रैकेट लोग, बोला ना मैथ्स वाले और लेजी होते हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ब्रैकेट लगाएं, इस 2 को कहां फेंक दें? इधर, जिसमें थोड़ा सा कम टाइपिंग या कम लिखना पड़े, हाथ हाथ कम चले, ठीक है। तो ये 2, व्हेन आई से साइन स्क्वायर 5 डिग्री, इट इज साइन 5 डिग्री का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मतलब बाकी सारी चीजें मैं रफ कर देता हूं। तो समझ में आ गया क्यों कॉमन नहीं ले सकते साइन? इट इज नॉट अ मल्टीप्लीकेशन, दिस इज एन ऑपरेशन, फंक्शन, जो आगे चल के मैं फंक्शन बोलूंगा। इट इज अ फंक्शन, जैसे स्क्वायर करना, स्क्वायर करना इज अ फंक्शन, स्क्वायर रूट लेना इज अ फंक्शन, मॉड्यूलस, मॉड नाम की चीज होती है, इट इज अ फंक्शन। लॉग, लॉग इज अ फंक्शन। लॉग का अपना इंडिविजुअल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लॉग किसी के ऊपर वर्क कर सकता है, log 2, log 5, log 10, लेकिन सिर्फ log नथिंग, सिर्फ साइन नथिंग, सिर्फ cos नथिंग, cos of some angle, sine of some angle, sin theta, cos theta, tan theta, got it? Yes, ठीक है। तो एवरीवन, किसी का आया ये? हाँ, आके देखता हूं, बाकी लोग ट्राई करो। जो 2 चीजें मैंने अभी बताई, पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी के ऊपर है जो मैंने अभी आज सिखाया ना। द होल क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट ओनली। यस, ओके। थोड़ा सा सही सोचा है, एक सिली मिस्टेक की है, सोचा सही है, ठीक है। इधर भी ऑनलाइन में भी जिसका आ गया आंसर दो, आई वांट टू सी। ओके, गुड, गुड, ठीक है। 0 क्यों? वही तो तुम वही कर दे रहे हो ना, तुम साइन स्क्वायर ऐड करके 5 + 85 कर दे रही हो। वो कैसे ऐड, ऐसे थोड़ी होगा इधर। ओके, ठीक है, बताऊं मैं? हाँ, बताना ही पड़ेगा, बिना बताए जाने थोड़ी दोगे तुम लोग। हाँ, मैंने आज 2 चीज पढ़ी, एक मैंने आइडेंटिटीज पढ़ी और एक मैंने ये देखा कि वो अपना कौन सा 2 रिलेशन होता था, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। मतलब ऐसे 2 एंगल
जो आपस में मिलके 90 बना रहे हैं, दे कैन बी चेंज, साइन कैन बी चेंज टू कॉस, कॉस कैन बी चेंज टू साइन। ठीक है, अब इस साइन 90 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों? साइन 90 की वैल्यू हमको पता होती है, एवरीवन साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हुई 1 स्क्वायर विच इज अच्छा 85 और यहाँ पे 5। सबसे बड़ा हिंट ये है कि 5 और 85 मिलके क्या देते हैं 90, तो इनके बीच कुछ रिलेशन खोजने की कोशिश करते हैं। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। अच्छा 85 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम? 85 को लिख सकते हैं 90 माइनस 5 डिग्री विच इज साइन 90 माइनस 5 डिग्री इज कॉस 5 डिग्री। अभी तो देखा ना मैंने क्लास में, अभी मैंने एग्जांपल यही बोला था ना कि साइन 10 डिग्री इज कॉस 80 डिग्री, तो साइन 85 डिग्री इज कॉस 5 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस नेक्स्ट हो गया साइन स्क्वायर 5 प्लस which is 1। तो एवरीवन ये मिला, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट क्या होगा 10 के साथ क्या होगा, तो मैं सिर्फ एक और लिख देता हूं, चलो साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 वुड बी साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 वुड बी 1। ठीक है, 585 1080, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा 1575। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट 2070 25 30 35 55 40 50। अच्छा यहां तक आया, इसके बाद आया 45। अच्छा इसके बाद आया 45, इधर 45 आया तो इधर भी 45 आना चाहिए, लेकिन देखो नोटिस करो हमारा 5 10 15 20 20 35 40 40 के बाद 45 के बाद 50 आ रहा होगा, दो 45 नहीं आ रहे होंगे, देयर वुड बी ओनली 145 ना, क्योंकि ये सीक्वेंस में एक ही 45 है ना, तो दो 45 तो दिखेंगे नहीं, एक ही 45 मिलेगा, तो वो जो बीच वाला 45 है उसकी वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे साइन स्क्वायर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर विच इज, तो देखो 90 वाला तो अलग ही था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and half, 9.5 या 9.5 is the answer. My answer is 9 plus half, इसको 9.5 लिख सकते हैं या 19/2 भी लिख सकते हैं या 9.5, कुछ भी लिखो, तो ऑप्शन में किस तरह से आया है उस हिसाब से देखेंगे। ठीक है, हाँ कोई डाउट, हाँ तेज बोलो, कैसे ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट बताओ। नहीं लिख सकते ना, क्योंकि वो कॉमन नहीं ले सकते ना, वही तो बोलो ना, कैसे लिख सकते हो, वही तो मैं समझा रहा हूं ना कि दो साइन साइन थोड़ी ऐड हो सकते हैं, अगर सिर्फ 5 डिग्री और 85 डिग्री है उनको ऐड कर सकते थे, सिर्फ 5 और 85, साइन 5 जो अपने जो रूल्स होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले,
वो नंबर्स के ऊपर वैलिड होते हैं। क्या तुम a प्लस बी को c लिख सकते हो या d लिख सकते हो? क्यों नहीं लिख सकते? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो रूल ही वैलिड नहीं है ना। जो है सिर्फ अपने रियल नंबर्स के ऊपर वैलिड होते हैं ना। मैथमेटिकल ऑपरेशंस वर्क्स ऑन रियल नंबर। क्या साइन स्क्वायर 5 डिग्री रियल नंबर की तरह थोड़ी ऐड हो रहा है, इसकी कुछ वैल्यू होगी ना। जो इसकी वैल्यू निकले, जो इसकी वैल्यू निकले, उनको ऐड कर सकते हो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, 5 और 85 नहीं कर सकते। उस हिसाब से तो साइन 30 बाई साइन 60 हाफ बन जाना चाहिए था। साइन साइन कटा, 30 60 कटा। तो बोला ना कि साइन इज नॉट अ टर्म, साइन इज एन ऑपरेशन विच इज वर्किंग ऑन डिग्रीज। तो वो साइन 30 डिग्री एक पूरा का पूरा टर्म है, और उसके ऊपर अपने ये मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं वर्क कर सकते। गॉट इट? कर लिया सबने? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो। ऐसे कम से कम आज 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। शायद कुछ लोगों ने ये किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, फिर भी मैं कर दे रहा हूं। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू डॉट 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 इंटू cos 90 डिग्री। हाँ, जिसने किया होगा ऑब्वियसली, बाकी लोगों ने नहीं किया होगा। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू डॉट 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 cos 90 डिग्री। इधर भी आंसर दो, जिससे जिससे क्या है आंसर दो। सब लोग आंसर लिख लो, लिख लो, लिख लो, क्योंकि क्या सोचने दे। नॉट गुड, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ठीक है, हाँ हाँ बोलो। 0 होना चाहिए। हाँ, क्यों होना चाहिए? यस, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट हिंट वाला दे दिया था। इसकी जगह मुझे मुझे लिखना था, अगर इसकी जगह मैं cos 100 डिग्री लिख दूं, तब क्या होगा आंसर? तब भी आंसर 0 होगा, क्योंकि बीच में एक cos 90 आ रहा है विच इज 0। क्या पेपर में भी पूछा था, तभी तो मैंने बोला था ना कि मैंने पेपर में पूछा था cos 1 cos 2 cos 3 डॉट 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 cos 100। ठीक है, अच्छा। tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू कहां तक जाएगा? tan 89 डिग्री। एवरीवन डू दिस। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। एवरीवन ट्राई करो, ऑनलाइन वाले भी आंसर दो। हाँ, पेन पेपर पे करो, दिमाग पे नहीं। गुड गुड वे, ट्राई करो, सब लोग ट्राई। एवरीवन, am I audible? ठीक है।
हाँ, आया आंसर? क्या आया? 0। कितने लोग बोल रहे हैं 0? इधर बाकी लोग क्या आया आंसर? 0। पीछे इनफाइनाइट, हाँ हाँ, तो इधर 89 है ना? क्या? हाँ, तो आंसर बताओ ना। क्या हुआ? कुछ आ रहा है? ओके, 1, 1, ठीक है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन दे देते हैं, मतलब ए, बी, सी, डी, ठीक है। नो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम्हारा बर्थडे कब है? 25 जुलाई, 25, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? माइकल, ठीक है। What is the option? What is the answer? बताओ, what is the answer? I don't know. हाँ। वन नहीं है? वन नहीं है? ये 4 ऑप्शन देने के बाद तुम बोल रहे हो वन नहीं है? ये 4 ऑप्शन देने के बाद, ठीक है। मतलब अगर मैंने ऑप्शन दिया होता 1, -1, 0, इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, वैसे ऑप्शन दिए होते। एग्जाम में वैसे ऑप्शन आएंगे। एग्जाम में ये नहीं आएगा, माइकल नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। माइकल हो सकता है ना? हो सकता है ना, माइकल कुछ भी हो सकता है। माइकल क्या बनोगे बड़े होके? माइकल जॉर्डन बनेगा, ठीक है, ठीक है। सो एवरीवन, द आंसर इज 1। कैसे आया वो भी मैं बता दूं। अच्छा, ये हाँ, लड़ लो, ठीक है। हाँ, चुप हो जाओ बच्चों। हाँ, tan 1 अगेन कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, 1, 2, 3 से लेके 89 बोला गया है, तो tan 1 को तो मैं tan 1 ही लिखता हूं। tan 89 डिग्री वुड बी, अभी जस्ट देखा हम लोगों ने, देखा, इट इज cot 1। cot 1 इज व्हाट? तो क्या tan 1 डिग्री इंटू cot इंटू tan 89 डिग्री, इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने प्रोडक्ट लिखा था ना, 1 होगा। tan 1 डिग्री एंड tan 89 डिग्री का प्रोडक्ट इज 1, ठीक है। tan 2 डिग्री, tan 88 डिग्री, या ऐसे लिख देता हूं, tan 88 डिग्री वुड बी tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री, tan 2 डिग्री एंड cot 2 डिग्री अगेन 1, क्योंकि tan एंड cot आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। अच्छा, इस तरह से सब कंबाइन होंगे एक्सेप्ट 45, बट द गुड थिंग इज कि tan 45 डिग्री भी 1 होता है, एग्री? तो tan 45 डिग्री इज tan 45 डिग्री इज 1, तो 1 1 1 1 1 इज 1, ठीक है। गॉट इट एवरीवन? जिसको भी नहीं आया या जिसको भी लिखना है लिख लो।
यहाँ पे ऐसे करके एक tan 45 डिग्री बनेगा, वो 1 बनेगा। ठीक है, हमेशा जब भी पेयर बनाना, क्योंकि काफी क्वेश्चन तुम्हारे पेयर बनाने वाले आते हैं ना, फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, ऐसे ना, तो इसमें हमेशा कॉर्नर मोस्ट पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना और बीच वाला पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि काफी लोग बीच वाला पॉइंट पेयर बनाते वक्त बीच वाला पॉइंट गायब कर देते हैं। उनको लगता है कि हर एक पेयर बन गया। ठीक है, तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी बीच वाला पॉइंट sin 45 डिग्री बच गया था। ठीक है, तो जब भी पेयर बनेगा तो पेयर में ऐसे चांसेस है कि शायद बीच वाला पॉइंट बच जाए। अगर ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे तो बीच वाला पॉइंट बच जाएगा, तो ये ध्यान रखना, ये सिली मिस्टेक करेंगे। ठीक है, और जब क्या इवन नंबर में अगर दोनों कॉर्नर कॉर्नर से शुरू हुए तो नहीं बचेगा। अगर एक कॉर्नर जैसे 90 डिग्री एक्स्ट्रा हो गया तो वही बोला ना कि जब भी पेयर बनाना कॉर्नर मोस्ट पॉइंट ध्यान रखना और मिडिल पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे अभी मैंने ऑप्शन दिए, एग्जाम में ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना। एग्जाम में कैसे ऑप्शन आएंगे? जैसे अगर पिछला वाला क्वेश्चन 9 आएगा, 9.5 आएगा, 10 आएगा, 8.5 आएगा, वो तुमने जो सिली मिस्टेक्स की ना, कि तुमने बीच वाले को डबल मान लिया या बीच वाले को 0 मान लिया, वैसे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो उस वजह से जो भी तुम्हारी मिस्टेक्स है वो ऑप्शन में रहेंगी। और जब मिस्टेक करके आंसर सही आता है ना, मतलब ऑप्शन वाला सही आंसर नहीं, मिस्टेक करके ऑप्शन में आंसर दिखता है ना, तो बहुत खुश होते हो सब लोग। मतलब तुमने किया, सॉल्व किया और तुम्हें ऑप्शन में आंसर दिख गया, तो तुम 100% कंफर्म हो कि आंसर यही है। मतलब जब आंसर की देखते हो ना, तो तुमको जानते हो क्या डाउट होता है? क्वेश्चन गलत है। सबसे पहले तुम क्वेश्चन में डाउट करोगे, मेरा कैसे गलत हो सकता है, मैंने तो सॉल्व किया, ऑप्शन भी आया, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन पेपर होंगे ना तो काफी बार बच्चे आते हैं, सर ये क्वेश्चन गलत है, देखिए मैंने पूरा सॉल्व किया, ऑप्शन में भी आया। ठीक है, और आईआईटी में भी यही करोगे। ठीक है, पेपर में भी करोगे, मतलब जितना बड़ा सा बड़ा पेपर हो गया, हर पेपर में तुम्हें ये लगेगा कि नहीं क्वेश्चन गलत है, हम सही है। ठीक है, बट एक्चुअली में क्या होता है? एज यूजुअल, हमेशा वाली बात। ठीक है, तो पहली बात ये समझो कि क्वेश्चन गलत नहीं होता है। ठीक है, जो मिस्टेक होती है वो तुम्हारी होती है, ये एक्सेप्ट करो और उस हिसाब से काम करो। गॉट इट? ठीक है, तो ये क्लैरिटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट, लेट्स डू द नेक्स्ट वन। प्रूफ करते हैं, प्रूफ। ठीक है, कुछ प्रूविंग वाला भी करते हैं। Prove that, everyone, you have to prove that। हाँ, बात मत करो, प्रूफ करना है। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। Everyone, you have to prove that साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। प्रूफ करो सब लोग, ट्राई करो।
हुआ किसी का? 1 प्लस आ गया, सही है। चलो मैं चेंज कर देता हूँ, तुम्हारा प्लस आया, मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, प्लस कर देते हैं। आ गया? क्या हुआ? कोई आ रहा है करने? घर वाला मम्मी डैडी है? हाँ तो पेन पेपर लेके कुछ तो करो ना, आराम से ये बैठे हैं सब हाथ पीछे रख के। अरे कुछ ट्राई करो, ट्राई करो, ठीक है। काइंड ऑफ, ठीक है। तो उसको सही से लिखो और सही से लिखो, सही है, ठीक है। आप मिल बांट के करो, आधा तुम करो आधा ये करे, हाँ सब लोग करो। सर ये साइंस फेयर स्कूल वर्ल्ड कर सकते हैं किसको? ऐसा ये स्टेप करेक्ट है कि नहीं? हाँ ये कर, ये लिख सकते हो। ये फॉर्मूला गलत लिखी हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। क्या हुआ इधर? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। एवरीवन, इधर भी किसी का हुआ ऑनलाइन में? गौरी, लक्ष्य, मिशा, निदा, शौनक, कुछ हुआ? सिद्धार्थ, नेहा, वेद, वैष्णवी, कुछ हुआ? हुआ नहीं हुआ? टेल मी। हाँ वापस आ जाओ एवरीवन। बेसिकली आप लोगों ने कुछ कुछ फॉर्मूलेस पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले, ए प्लस बी का होल क्यूब वाले, ये सब कुछ कुछ फॉर्मूलेस पढ़े होंगे ना 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? एवरेज सबको याद है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई है जिसको ये चीज नहीं पता? हाँ नहीं पता, सच बोल रहे हो, ठीक है। बट स्टिल नहीं नहीं, नो इश्यूज। स्टिल शायद आपके टाइम टेबल में एक मैथ फाउंडेशन का लेक्चर आता है, ठीक है। अभी नहीं है लेकिन वापस से आएगा, वो रिपीट कराएंगे, हम रिपीट कराएंगे, ठीक है। मतलब इट विल गेट रिपीटेड टिल नेक्स्ट ईयर जून, नेक्स्ट ईयर नहीं, दिस जून जुलाई तक रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो जिसको भी ये चीज या इससे रिलेटेड वाले फॉर्मूले नहीं है वो ऑनलाइन अटेंड कर ले, ठीक है, ऑनलाइन अटेंड कर ले, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक, ठीक है। अच्छा पहले मैंने सोचा कि ए की वैल्यू साइन थीटा कर देते हैं, बी की वैल्यू कॉस थीटा कर देते हैं, ठीक है। बट साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2ab, यहाँ पे 2ab के टर्म्स में क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो अगर मैंने ए एंड बी की जगह साइन स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर किया तो क्या बना ये बताओ? ए की जगह ये डाला, बी की जगह ये, इधर क्या बना? साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स। एवरीवन एग्री? अच्छा अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कुछ याद है क्या होता है? 1। तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर साइन की पावर 4। व्हाट अबाउट दिस? प्लस 2 टाइम्स, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? इसको इधर भेज दिया, यही तो प्रूफ करना है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। सिर्फ और सिर्फ मैंने इस फॉर्मूले में क्या पुट कर दिया? साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, ठीक है।
तो इसकी वैल्यू, इसके नेक्स्ट स्टेप लिखने की जरूरत है मुझे? दिस क्या चीज बोलो? हाँ, कौन से स्टेप के बाद बताओ? इसके बाद, इससे या इसके, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बनेगा? 4, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर 4। ये एज इट इज लिख दिया। हमें प्रूफ क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये इधर आएगा तो क्या बनेगा? ठीक है, इज इक्वल टू, देख रहा है? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। ठीक है, ठीक है, वो सब गया भाड़ में। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब पहली बात तो तुम्हें प्रूव आएगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है। ये एक्चुअली ये क्यों कराया गया? क्योंकि यू हैव टू रिमेंबर दिस इज अ वेरी नोन फॉर्मूला। जो तुम्हें इस फॉर्मूले ने क्या कर दिया? पावर 4 को पावर 2 में रिड्यूस कर दिया। इसको स्टार बना के कर बॉक्स कर दो। ये तुमको याद होना चाहिए कि साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब भी प्रूव आता है, कुछ भी करो, प्रूफ करना है, डज नॉट मैटर। तुम राइट हैंड साइड सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड करो, सबको एक साथ करो, कहीं कहीं बाहर से ले आओ, डज नॉट मैटर। आई हैव टू प्रूव इट। इन द एंड प्रूव होना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब बोला ना, ये करोगे एग्जैक्टली करेक्ट है। बोर्ड्स में भी 12 बोर्ड्स में तुमने चाहे जिस मेथड से प्रूफ किया, मेथड सही होना चाहिए, स्टेप्स वैसा वाला स्टेप नहीं। मतलब तुम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो, कुछ और आइडेंटिटी एज्यूम करके, मतलब कोई और ट्रू आइडेंटिटी करके यहां तक ला रहे हो, सब चलेगा, सब चलेगा। ठीक है, ठीक है, बड़े हो गए हो, एग्री? कौन कौन बड़ा हो गया? कोई 18 साल का हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ था। नहीं, ठीक है, डन। ठीक है, एक और करें सिमिलर सा, सिमिलर सा। ठीक है, साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x इज इक्वल टू साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। पावर 6, हाँ, साइन की पावर 6x, कॉस की पावर मतलब साइन x की पावर 6, कॉस x की पावर 6, जैसे भी बोल दो, इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस, यस, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। एवरीवन डू दिस। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। क्या क्या? स्क्वायर को क्यूब कर लो। अच्छा, सपोज करो एग्जाम में नहीं याद होता तो क्या करते? क्या ऑन द स्पॉट तुम निकाल सकते हो? ए प्लस बी का होल, पहली बात सुनो, पहली बात सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों अलग चीज होती है।
ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट मैं स्टिल फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। कहीं कहीं जगह इसको ऐसे भी लिखे रहता है, a प्लस बी का होल क्यूब इज ठीक है, ये दोनों चीजें सेम ही है, सेम ही चीज है, वो ऊपर वाला ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हाँ ठीक है, मैं अभी डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ रहा हूँ, जो जो बिल्कुल मेरे डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जिनके थ्रू मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ओके ठीक है। सो एवरीवन, मिशा ट्राई करो ये सारी चीजें, तो करना वही होगा। व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू पुट ए एंड बी की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। जब मैं साइन सिर्फ ऐसे भी लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि बहुत लिखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी, मतलब साइन एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट में हाँ सही लिखा है। अब क्या हो जाएगा, हाँ लिख सकता हूँ ना, लेकिन अगर अभी मैंने पहले ही 1 लिख दिया होता तो तुम में से आधे लोग पूछते सर वो 1 कहां से आया। तभी तो स्टेप स्टेप क्यों लिखा जाता है, तो तब तो मैं सीधे सीधे लिख देता हेंस प्रूव, ये सब भी नहीं लिखता, सब मेरे दिमाग में चल जाता। ठीक है, मैं सीधे क्वेश्चन देता हूँ, नीचे लिखता हेंस प्रूव, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो क्या हो गया, ये 1 क्यूब हो गया, ये साइन की पावर 6x कॉस की पावर 6x प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू 1, बस हेंस प्रूव। इसको उधर कर लेंगे एंड प्रूविंग मेरी डन हो गई। ठीक है, क्या क्या इसे भी याद रखना है। यस, ये 2 फॉर्मूले तुमको याद रखने होंगे जो आइडेंटिटीज से मेरे डिराइव होते हैं। कौन सी आइडेंटिटीज से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्या, हाँ ये 2। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड। ठीक है, अच्छा, अपनी आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री मिला के, आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री मिला के हमको अगर साइन दिया है तो मैं कॉस निकाल सकता हूं, कॉस दिया है तो मैं साइन निकाल सकता हूं, टैन दिया है तो कॉट साइन कॉस, कुछ भी, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देना चाहिए और मैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूं, इतना समझ लो। वो कोई भी हो सकता है, वो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक में कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर तुमको दिया है, यू कैन फाइंड आउट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, कन्वर्जन से, इधर से उधर से। ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दूं। ठीक है, क्वेश्चन, एक्सप्रेस टैन थीटा, थीटा दूं कि एक्स दूं, थीटा क्या अच्छा लगता है, थीटा की एक्स, ऑब्वियसली एक्स को तो छोड़ दिया। लास्ट टाइम एक्स से कब मिले थे, क्या, अच्छा क्या नाम था,
अरे कुछ तो नाम होगा ना। ठीक है ठीक है कोई नहीं, बाद में पीछे वाले समझे हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने एक्स थे? कितने एक्स थे? उधर 5 थे, उधर बताओ। उसके 5 थे, इस क्वेश्चन में 4 थे। अच्छा एक्सप्रेस tan थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। एवरीवन, एक्सप्रेस tan थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। करो। क्या मेरे उसमें सिर्फ 2 ही चीज दिखनी चाहिए मुझको। एक साइड tan थीटा दिखना चाहिए, सिर्फ tan थीटा, और दूसरी साइड कुछ भी हो बट cos थीटा के टर्म्स में हो। कोई भी मुझे दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिखना है, तभी तो क्वेश्चन हुआ ना। एक्सप्रेस tan थीटा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा। नहीं, मुझे एक साइड सिर्फ और सिर्फ tan थीटा चाहिए। एक साइड सिर्फ और सिर्फ tan थीटा चाहिए, मतलब इस साइड मुझे tan थीटा चाहिए इक्वल टू इस साइड कुछ भी चाहिए बट सिर्फ और सिर्फ cos थीटा के टर्म्स में। मतलब इट कुड बी 2 cos थीटा प्लस 3, इट कुड बी रूट ऑफ 7 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मतलब मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बोल रहा हूं, बट समझ रहे हो ना, इस साइड सिर्फ और सिर्फ cos थीटा वाले टर्म्स होने चाहिए। क्या cos थीटा, और कोई भी नंबर्स, कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होना चाहिए इस साइड, मैं ये बोल रहा हूं। एवरीवन इधर भी ट्राई करो, सब लोग ऑनलाइन में ट्राई करो। रौनक थोड़ा सा और सही करो। हाँ गौरी बिल्कुल करेक्ट। हाँ पीछे क्या हुआ? हाँ करके दिखाऊंगा, अभी करके दिखाऊंगा। अच्छा कल किसका किसका रिजल्ट आया? हाँ क्या क्या आया? हाँ कितना? 95 ग्रेड।
ओके 80 ओके 96 नहीं सही है। तुम लोग का तो पहले आ चुका है ना। हाँ तो पहले वाले का आ चुका है ना। कितना आया था पहले वाले। ऐसा कैसे चीटिंग की थी क्या। ओके ओके तब तो चीटिंग की होगी। सही है। हाँ मतलब अगर एमसीक्यू होता है तो 25% तो फिक्स ही होता है ना। मतलब एक तो सही होगा ना तुक्का मारोगे तो 1/4 प्रोबेबिलिटी तो है ही है ना। मतलब तुम सब में ए मार दोगे तो हाँ वो तो पता है। तुम मुझसे पढ़ रहे हो। ठीक है तो हाँ आ जाते हैं वापस आ जाते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है। देखो सबसे पहले tan थीटा इज व्हाट sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये cos थीटा तो मैं एज इट इज रखूंगा cos थीटा क्योंकि मुझे cos थीटा तो चाहिए ही। sin थीटा के बारे में सोच सकता हूँ। अच्छा क्यों करोगे मुझे इधर तो tan थीटा चाहिए ना। इधर मुझे सिर्फ cos यहाँ पे मुझे sin को हटाना है sin को cos के टर्म्स में। अच्छा sin का cos में कोई रिलेशन हाँ तेज बोलो फिर से बोलो सॉरी। हाँ तो cos ही तो क्या हाँ ये आंसर है cos के टर्म्स में है ना। दिस इज द आंसर एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ cos। कोई भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइड यूज किया है मतलब ये क्या है ऐसा पीछे बेटा नहीं तो इतना इतनी इतनी नहीं इतनी डिस्टर्ब होती क्लास। ठीक है एक लिमिट तक ठीक लगता है नहीं तो नेक्स्ट टाइम से मैं तुम लोगों को साथ ही नहीं बैठाऊंगा। एवरीवन वुड बी सिटिंग एट डिफरेंट प्लेस। ठीक है ये कर क्यों रहे हैं क्योंकि अगर क्वेश्चन में तुमको cos थीटा पता दिया गया हो तो तुम tan थीटा निकाल सको sin थीटा पता है तो sec थीटा निकाल सको। ये वो है ठीक है। तो उस निकालने के दो मेथड होते हैं एक होते हैं आइडेंटिटीज के थ्रू एक होता है ट्राइंगल के थ्रू। देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज ऑफ sin cos tan sec cosec cot one through identities the other through triangle। मतलब अगर मैंने तुमको sin थीटा 3/5 बोल दिया सपोज करो 3/5 बोल दिया और तुमसे पूछा गया राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin थीटा इज 3/5 राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कैसे करोगे किसका उल्टा होगा नहीं बेटा 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 पेन पेपर पे वैसे बोलो जब तक सोचोगे नहीं करोगे। हाँ करो एवरीवन ट्राई ट्राई ठीक है ट्राई करो ट्राई ट्राई। अब मैंने साइन दे रखा है तुमको cos tan sec cosec cot सबकी वैल्यू लिखनी है ठीक है सही। हाँ चलेगा लेकिन चलेगा चलेगा हाँ चलेगा चलेगा। तो इसके बाद इसको इधर भेजना पड़ेगा रूट को tan थीटा चाहिए ना tan स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। यही चीज बता के आज की क्लास एंड करेंगे ठीक है। आगे की क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जिसका जिसका इधर भी ऑनलाइन में भी आ गया बताओ गुड शोना ठीक है।
ठीक है, इसको करने के एवरीवन देयर आर टू मेथड्स टू डू इट। एक होता है, मैंने अभी बोला, ट्राइंगल मेथड, और एक होता है आइडेंटिटी मेथड। सबसे पहले मैं ट्राइंगल मेथड से करता हूं। ट्राइंगल मेथड सेज ये मेरा थीटा है, तो 3/5 है, तो मेरा 3 क्या होगा और 5 कहां होगा? 3/5। तो फिर मैं अपना पाइथागोरस लगाऊंगा। ठीक है, अगर इसको x या a मान लूं, ऑब्वियसली सबको वो पाइथागोरस पता है ना, 5 स्क्वायर वुड बी, सॉरी 5 स्क्वायर वुड बी, अगर इसको a मान लिया तो 8 कम्स आउट टू बी 4। ठीक है, तो बस जैसे ही मैंने ये लिख लिया, उसके बाद मैं इसको देख के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकता हूं। मतलब और बाकी तीनों इसके रेसिप्रोकल्स। ठीक है, ये होता है कौन सा मेथड? ट्राइंगल मेथड। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अब दूसरा मैं आइडेंटिटी से भी बता देता हूं। काफी बार लोग ट्राइंगल मेथड करते हैं, काफी बार आइडेंटिटी करते हैं। ठीक है, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन में थीटा दिया नहीं रहता एज इन पूरा क्वेश्चन थीटा के टच में होता है, तो ज्यादा आइडेंटिटीज यूज होती है, और जहां वैल्यू दी होती है वहां पे ट्राइंगल मेथड यूज होता है। ठीक है, हमारे फिजिक्स सर आए हैं, रोशन सर। जैसे ही घुसते हैं, आते हैं, बैग रखते हैं, बैग खोलते हैं, बैग से बॉटल निकालते हैं, दूसरी बॉटल से सर डालते हैं। ठीक है, ठीक है, ये पूछना कभी कभी सर से पूछना, सर आज क्या किया। ठीक है, ऐसे पूछना सर से, मजा आएगा। ठीक? क्या 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 कह रहे हो? ऑफर करेंगे। अच्छा, ये सब रिकॉर्डिंग में भी जाता है। तो अगर कोई पेरेंट देख रहा हो तो मैं मजाक करता हूँ। नहीं, ऐसा ऑनलाइन में कोई पेरेंट देख रहे होते ना, वो बोलेंगे अच्छा ठीक है, तो अच्छा मैं मजाक कर रहा हूँ। सर सिर्फ रात में पीते हैं, दिन में नहीं। ठीक है, ऑन ड्यूटी सर नहीं पीते, समझे? हाँ, ठीक है, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला? आइडेंटिटीज मेथड। आइडेंटिटी में साइन, देखो साइन थीटा तुमको दे दिया गया है 3/5। अच्छा, आइडेंटिटी बोलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैंने एक वैल्यू पुट कर दी, किसकी? साइन स्क्वायर की। तो 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस सॉरी, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये उधर चला गया, cos square theta is equal to 1 minus 9/25, 16/25. Cos theta would be 4/5. अच्छा, ठीक है एवरीवन, सबको ये चीज समझ में आई? इससे cos थीटा निकल गया, सिमिलरली कोई और उससे tan थीटा भी निकाल सकता है, नहीं तो sin cos मिल गया तो फिर tan cos sec निकल सकता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में उसके ऊपर और नहीं, अभी सुन लो सब लोग, नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम और डीप में जाएंगे। बट एक चीज बताओ, क्या मैंने यहां से ये लाइन सही लिखी है? सही है, सही है, सही है। हाँ बोलो, क्या गलत लिखा है? यस, अगर मैं बिल्कुल परफेक्ट लिखता तो इट शुड बी cos theta is equal to plus minus 4/5. This should be the answer. क्योंकि cos square theta is this. मतलब अगर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 5 होती है ना।
अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस होती है, ठीक है। तो आगे चल के देखो टिल 10 ये चीज सही थी, मतलब टिल 10 दिस वाज परफेक्टली करेक्ट। अब 11th में आके हमने पुराने लेक्चर्स में ये भी देखा कि साइन कॉस टेन टैन सेक कोसेक कैन बी निगेटिव आल्सो, सिर्फ पॉजिटिव नहीं होते, निगेटिव भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में है उसके ऊपर डिपेंड करके वो पॉजिटिव एंड निगेटिव हो सकता है। तो जब 11th में क्वेश्चन आएगा, क्लास 11 का क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा लिखा रहेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। मतलब सिर्फ एंगल नहीं दिया रहेगा, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है वो भी दिया रहेगा, जो कि हम आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास में तुम्हें ये समझ में आ गया कि अगर साइन थीटा 3/5 है तो कॉस थीटा की दो वैल्यूज हो सकती है। कौन सी दो वैल्यू? +4/5 एंड -4/5 डिपेंडिंग ऑन विच क्वाड्रेंट इट इज, ठीक है। जब तक मुझे क्वाड्रेंट नहीं पता तब तक मैं ये नहीं बोल सकता कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। गॉट इट? हाँ, वो हम नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली, ये क्वेश्चन अगर मैं क्वेश्चन बोलूं फॉर अ 11th क्लास स्टूडेंट दिस क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, तुमको हाफ इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। हाँ नहीं, वही आगे के क्वेश्चंस में तुमको दिया रहेगा, तो तुमको दो आंसर नहीं निकालने होंगे, एक आंसर लेके प्रोसीड करना होगा, ठीक है। इन जनरल अगर मैं पिछले क्वेश्चन में देखता तो पिछले क्वेश्चन में मतलब मैं अगर इस पेज पे आता, अगर इसको देता, इसका करेक्ट आंसर वुड बी डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट, ठीक है। वो अभी क्वाड्रेंट दे दिया होता तो होता नहीं, वो बताऊंगा, वो तुमने अटेंड नहीं किया है वो क्लास, ठीक है। तुमने और किसी ने नहीं की थी? हाँ ठीक है, तुम लोग अभी रुको, ठीक है। जिसने मेरी पिछली क्लास वो क्वाड्रेंट वाली क्लास नहीं अटेंड की है वो रुकेगा, बाकी सब लोग एवरीवन, हाँ रेडियन के बाद वाले में बताऊंगा, और ठीक है एवरीवन डन फॉर द डे, वो बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय एवरीवन, बाय।